हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। आज मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर के आया हूं जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है नेशनल इनकम काउंट करने में। अभी हमने लास्ट दो वीडियोस में पढ़ा था नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडेड मेथड से, और आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम मेथड के थ्रू। ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा। अगर पूरा समझना है अगर आपको, तो पूरा ये नेशनल इनकम मेथड का ही पूरा टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं आज मैं। तो पूरा ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए इससे, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पर कंफ्यूजन रहती है कि नेशनल इनकम में हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या काउंट करना है, क्या उसमें ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती हैं। तो आज उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और फिर आगे हम इसका एक या दो न्यूमेरिकल्स भी आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। तो नेशनल इनकम मेथड से कैसे निकालना है ये आज हम देखेंगे। इसके लिए देखो, नेशनल इनकम क्या मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है नेशनल इनकम, जो कि दो चीजों से मिलकर के बनती है। डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, और प्लस इसमें कर देते हैं हम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एनएफआईए क्यों ऐड होगा उसके अंदर में। ठीक है ना। तो एनडीपी एट एफसी, अच्छा, इसके अंदर में एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, क्या कि जब हम इनकम मेथड से निकालते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसमें जो डोमेस्टिक इनकम हम निकालते हैं, तो जब भी हम इनकम मेथड से निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम, तो उसमें हम हमेशा क्या करेंगे? एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम, तो उसके अंदर में हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम हमेशा जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे हम एनएनपी एट एफसी के अंदर में। क्लियर है? मतलब जब इनकम मेथड निकालेंगे इनकम मेथड से, तो उसमें एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, और एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी निकालेंगे तो उसमें हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ये याद रखना, ये बेस है इसका। ठीक है ना। इसी से आप लोगों को आगे क्लियर होगा। ठीक है। तो ये दो चीजें ऐड करनी है इसके अंदर में, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। तो सबसे पहले देखेंगे हम डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी कैसे निकालना है। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, इसके तीन कंपोनेंट्स है बेसिक इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है बेसिकली। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है ना। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके इन तीनों को ऐड कर देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीनों इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनको हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि देखो क्या है, सीधे न्यूमेरिकल करने नहीं बैठ जाना। अगर सीधे न्यूमेरिकल करने बैठ जाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना। हर क्वेश्चन के अंदर में, हर नए क्वेश्चन के अंदर में नई चीजें आएंगी, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि क्या ऐड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो रेंट ऐड किया था, इसमें रॉयल्टी भी ऐड कर दिया, पिछले वाले में तो ये किया था, इसमें ये क्यों कर दिया। तो उस चीजों के सारे क्या है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसके बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखें। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कंपनसेशन। मैं इनको तोड़कर बता दे रहा हूं कि इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है।
सबसे पहला क्या, कंपनसेशन इन कैश एंड कंपनसेशन इन काइंड, ठीक है ना। तो कंपनसेशन वेजेस एंड सैलरीज होता है इसमें, क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज कैश में मतलब जैसे मुझे सैलरी मिली, मुझे किसी तरह का बोनस मिला, मुझे किसी तरह का कोई इंसेंटिव मिल गया, कोई टारगेट मुझे कंपनी की तरफ से मिला था, वहां से मुझे इंसेंटिव मिल गया, या मुझे दिवाली पर बोनस मिल गया, तो ये क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है ना। तो ये नेशनल इनकम के अंदर हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरा क्या है इसी के अंदर में, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मतलब ये कैश की फॉर्म में नहीं होती है, ये कंपनीज के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को दिया जाता है, जो मतलब कि बड़े लेवल के एम्प्लॉइज जो होते हैं, कभी कभी छोटे लेवल के एम्प्लॉइज को भी मिल जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो हाउस रेंट अलाउंस देती हैं, अलाउंस मतलब जैसे कि घर देती हैं रहने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो उनकी सैलरी में नहीं होता, लेकिन क्या है, उनको रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने, चलाने के लिए कई बार कंपनियां कार भी दे देती हैं, तो वो जो कार है वो क्या है, वो वेजेस एंड सैलरीज है, बट इन काइंड। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी जो है लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को देती है यूज करने के लिए। कई बार कंपनियां लैपटॉप दे देती हैं, कई बार कंपनियां मोबाइल फोन्स भी यूज करने के लिए देती हैं, तो ये क्या है, मोबाइल फोन दे देती हैं, तो ये क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो ये दोनों जो है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम। और उसके बाद में क्या आता है इसके अंदर में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या, ध्यान से समझना इसको, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एम्प्लॉयर कौन होता है। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस कंपनी के अंदर में जॉब करता हूं, तो रिलायंस, मैं कौन हुआ, मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हुआ, और एम्प्लॉयर कौन हुआ मेरा, वो रिलायंस हुआ। तो रिलायंस मतलब एम्प्लॉयर, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज इक्वल टू कंपनी, कंपनी इज इक्वल टू एम्प्लॉयर। क्लियर है। तो मतलब कि एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी हो गई। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में, ग्रेजुइटी की फॉर्म में, या फिर उनको देती हैं एम्प्लॉय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योरेंस, जिसको ESIC कहते हैं, ठीक है ना। ये मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय के पूरे परिवार को, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स कुछ जो है ये गवर्नमेंट देती है या फिर वो कंपनी देती है अपने एम्प्लॉय को। तो तीनों चीजें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों चीजों को ऐड करना है। और कई बार ऐसा दिया होता है सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दिया है, ना तो इन कैश दिया, इन काइंड दिया है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, उसके अंदर में दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को ऐड करना है, तो क्या बनेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनेगा। इसके बाद में आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, ये फैक्टर इनकम है, अलग तरह। एक तो वैसे तो ये सारी क्या है, फैक्टर इनकम ही है, ये वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सरप्लस भी फैक्टर इनकम है। ये क्या है, ये तीन चीजों से मिलकर के बनती है बेसिकली, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट। रेंट तो हमको पता ही है, मैं किसी भी या तो घर को रेंट पर लेता हूं या किसी ऑफिस को रेंट पर लेता हूं, तो उसके बदले में मुझे रेंट देना पड़ता है, या मेरा कोई ऑफिस या रेंट, मेरा कोई स्पेस वेकेट है तो मैं उसको रेंट पर देता हूं, वहां से मुझे जो भी इनकम हो रही है वो क्या है, मेरी रेंट से इनकम है। अब रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि जिसके अंदर में, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहां पर कोयले की खदानें हैं, माइंस हैं, यहाँ पर जो है लोहे की खान है, यहाँ पर हीरे की खान है, सोने की खान है। तो क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनके पास एक जमीन एक्वायर्ड होती है, और उस जमीन के नीचे या तो किसी तरह की माइंस है, तो वो कंपनी क्या करती है, उसको जो है किसी माइनिंग वाली कंपनी को क्या दे देती है, लीज पर दे देती है। किसके लिए,
माइनिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए कि आप यहां से निकाल लो, तो उसके बदले में जो माइनिंग वाली कंपनी जो है वो जो प्रॉपर्टी ऑनर है जिसकी वो जमीन है उसको क्या देती है, पैसे देती है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो इसको रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी एक चीज याद रखना, कभी भी अकेले इसको ऐड नहीं करेंगे हम कभी भी, ठीक है ना। जब रेंट दिया होगा उसी के साथ ही रॉयल्टी को ऐड करेंगे। रॉयल्टी कभी भी सिंगल, अगर मान लो क्वेश्चन दिया उसमें रेंट नहीं दिया, रॉयल्टी दिया है, सिर्फ रॉयल्टी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। रेंट भी दिया है, रॉयल्टी भी दिया है, तो रॉयल्टी और रेंट दोनों को ऐड करके जोड़ेंगे। अगर सिर्फ रेंट दिया है तो रेंट को जोड़ेंगे, मतलब कि अकेली सिर्फ रॉयल्टी नहीं आएगी, अकेला रेंट आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, ये भी दो तरह का होता है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट के थ्रू पे किया हुआ हो, जैसे कि मेरा कोई पब्लिक सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट वो पब्लिक सिक्योरिटीज पे क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है। या एक इंटरेस्ट क्या होता है, एक फर्म किसी दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे देती है पैसे, तो एक फर्म जो है दूसरी फर्म को इंटरेस्ट जो पे करती है वो इसके अंदर में आ गया। मतलब एक तो गवर्नमेंट पे कर रही है, एक फर्म दूसरी फर्म को पे कर रही है। तीसरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, हमको पता ही है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ प्राप्त करना किसी भी फर्म से, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट है इसके तीन पार्ट होते हैं, ये तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर में डिविडेंड। इसके अंदर में क्या ऐड होता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, ये डिविडेंड मतलब किसी भी कंपनी का जो है प्रॉफिट का शेयर हो गया, ठीक है ना। किसी भी कंपनी में मान लो हमने उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसका इक्विटी खरीदा हुआ है, तो वहां से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो डिविडेंड है ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है ना। और इसके बाद में दूसरा क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, या इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। इसमें कई बार क्वेश्चन के अंदर में इस तरह से लिखा रहता है, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इस तरह से दिया रहता है। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको समझ आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, ये वो प्रॉफिट है जो कि कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट शेयर के अंदर से, ये वो प्रॉफिट है जो कि कंपनी अपने पास में बचा के रख लेती है फर्दर कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। और डिविडेंड क्या है, इसको कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है क्या, डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। इसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, इसको प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं हम, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स, इसको बिजनेस टैक्स भी कहा जाता है। बिजनेस टैक्स भी कहीं पर दिया हो सकता है इसमें। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, ये किसी भी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर लगाया जाता है। और ये जो टैक्स है, चाहे वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगा लो आप, चाहे बिजनेस प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। मतलब कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर ये टैक्स लगाया जाता है। तो ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स, ये तीन चीजें जो है ये प्रॉफिट का पार्ट होती हैं। और जो मिक्स्ड इनकम है, एट लास्ट जो मिक्स्ड इनकम है ये अकेला रहता है। ये इसी तरह से दिया रहेगा हमेशा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम कौन है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे कि एक टीचर हो गया, वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो अपने कोचिंग में पढ़ाता है, तो उसकी इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। एक व्यक्ति जो कि जिसने इंजीनियरिंग करी है और बाद में अपना गैराज खोल लिया, अपनी शॉप खोल लिया, अपना बिजनेस खोल लिया, तो वो क्या हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। इसके अलावा एक जो है छोले भटूरे वाला बाहर छोले भटूरे बेच रहा है, उसकी जो इनकम हुई वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम हुई, तो वो मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। क्लियर हो गया। कोई LIC का एजेंट है, कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, वहां से जो भी इसकी इनकम आ रही है वो क्या है, मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो ये तीन चीजें ऐड करनी है इसके अंदर में हमने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम।
ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसमें तीन चीजें जुड़ेंगी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद में क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में रेंट एंड रॉयल्टी। मैंने बताया कि रेंट जो है वो हमेशा, रॉयल्टी जो है वो हमेशा रेंट के साथ ही जुड़ेगी, रॉयल्टी कभी भी अकेले नहीं जुड़ेगी, रेंट अकेला जुड़ सकता है। उसके बाद में इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक जो है बॉन्ड्स पर या पब्लिक फंड पर जो है पे किया, पब्लिक सिक्योरिटीज के की वजह से पे किया, या फिर एक कंपनी एक फर्म दूसरी फर्म को पे करती है इंटरेस्ट। या प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट है वो लाभ वो तीन तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको डिविडेंड कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है तो उस शेयर्स के बदले जो है कंपनी जो भी प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसके शेयर्स की जो भी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट को पे कर देती है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जिसको कंपनी अपने पास में सेव कर लेती है फर्दर एक्सपेंशन के लिए, फर्दर कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स कहते हैं इसको। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये वो टैक्स है जो कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर लगाया जाता है। इसके बाद में मिक्स इनकम हो गई। मिक्स इनकम क्या है, ये वो इनकम है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी इनकम है, जैसे कि एक टीचर, एक डॉक्टर जो कि अपने क्लिनिक खोल करके बैठा है, एक टीचर जो कि अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके बैठा है, एक व्यक्ति जो कि बाहर छोले भटूरे बेच रहा है, एक व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कंपनी में जॉब नहीं करता, वो अपना खुद की दुकान खोल लेता है। तो ये सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो इनकम है वो मिक्स इनकम कहलाती है। तीनों चीजें जोड़नी पड़ती हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा एनडीपी एट एफसी। इसके अंदर में एनएफआईए ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा नेशनल इनकम। एनएफआईए क्या, फीफा माइनस फीटा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो अगर क्लियर हो गया है तो आगे इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें ये दे रखा है, ये पूरे का आपको सारी चीजें दे रखी हैं, इसके बेसिस पर आपको निकालना है नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम कभी भी निकालने के लिए बोला रहेगा तो उसमें क्या निकालना है हमको, एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी का ही मतलब नेशनल इनकम होता है। इसमें कुछ चीज दी हुई है जैसे कि रेंट दिया हुआ है, एनएफआईए दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है हमको, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है हमको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है, सब्सिडीज दी हुई है, रॉयल्टी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसकी जरूरत हमको इनकम मेथड में नहीं है, इसकी जरूरत हमको एक्सपेंडिचर मेथड में पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि ये नेट एक्सपोर्ट है, इसकी जरूरत भी हमको एक्सपेंडिचर मेथड में पड़ेगी, इनकम मेथड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ठीक है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर लिखा, जहां एक्सपेंडिचर लिखा है वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है हमको, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो सबसे नीचे वाला है ये भी क्या दिया हुआ है हमको, एक्सपेंडिचर मेथड का कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमको ये सारी चीज दी हुई है, अब हमको नेशनल इनकम निकालना है, इनकम मेथड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। तो सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत है क्या, एनएफआईए तो हमको दिया हुआ है डायरेक्टली, तो एनएफआईए तो हमको दिया है 50 यहां पर ऑलरेडी, तो एनडीपी एट एफसी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एफसी निकाल लेना है। तो एनडीपी एट एफसी, अभी हमने समझा कि एनडीपी एट एफसी कैसे निकालना है। तीन चीजें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजें जोड़नी है ओनली। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो तीन चीजें मिलकर के बनता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है हमको, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं दी हुई। तो इसमें क्या करना है हमको, वेजेस एंड सैलरीज ले लेना है। तो वेजेस एंड सैलरीज हमको कितना दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरीज इसके अंदर में हम लोग ले लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयज, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्लियर हो गया। इसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीन चीजें जुड़ करके बनता है। तो रेंट हमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर रेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, रेंट कितना दिया हुआ है 1500, तो 1500 यहां पे ले लेंगे, और साथ ही हमको रॉयल्टी भी दी हुई है, तो 200 रॉयल्टी भी इसके अंदर में क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, यस इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 6400, तो 6400 ये क्या है, इंटरेस्ट भी जोड़ लिया। अब आते हैं लास्ट में क्या बचा, प्रॉफिट, तो प्लस
प्लस कर देंगे यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, देखो प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रॉफिट का क्या दिया हुआ है हमको, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट का पार्ट होता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है बट आफ्टर टैक्स, मतलब कि आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स, आफ्टर प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स को प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4000 प्लस 200, इन दोनों को ऐड कर लिया, क्लियर हो गया। तो एनडीपी हमारा कितना आ जाएगा, 25,000, 26 26 26 500, 26 700, 26 और 6 32, 32 32, 33,100, 33,300, 33,300, 37,300, 37,300 करोड़। ये क्या आ गया हमारा एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 37,300, ठीक है ना। ये एनडीपी एट एफसी आ गया। अच्छा, अब निकालना है हमको क्या, एनएनपी एट एफसी। ये कैसे निकालेंगे एनएनपी एट एफसी, एनडीपी जो अभी हमने निकाला एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नेशनल इनकम। तो एनडीपी एट एफसी कितना आया, 37,300 प्लस एनएफआईए हमको कितना दिया हुआ है यहां पर 50, ठीक है ना। तो 50 को यहां पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 37,350 करोड़। ये क्या आया हमारा एनएनपी एट एफसी। ये सब कुछ किसमें दिया हुआ है, करोड़ में दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमारा नेशनल इनकम निकल गया इनकम मेथड के थ्रू, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई और ज्यादा डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे कॉल करके भी किसी भी तरह का डाउट है वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो अगर समझ आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि आप तो बेनिफिट ले ही रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी इस लॉकडाउन में इन ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग बेनिफिट पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।